कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथाच्युतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेदि तन्मयतयातर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादिमितद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी भक्तगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में 21वां जिसमें कि बलि का बांधा जाना वर्णन किया गया है। श्री शुकवाच सत्यम समीक्षाभ्य भवो नखेन्दुभिर् हतस्वधाम द्युतिरावृतोऽभ्यगात् मरीचिमेस्रा ऋषयो बृहद्व्रताः सनन्दनाद्या नरदेवयोगिनः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान का चरण कमल सत्यलोक में पहुंच गया। उसके नख चंद्र की छटा से सत्यलोक की आभा फीकी पड़ गई। स्वयं ब्रह्मा भी उसके प्रकाश में डूब से गए। उन्होंने मरीचि आदि ऋषियों, सनंदन आदि नैष्ठिक ब्रह्मचारियों एवं बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की। वेदोपवेदा नियमान्वितायमास्तर्केतिहासांग पुराण संहिता ये चापरे योग शमेर दीपित ज्ञानाग्निना रंधित कर्म कल्मषा वंदिरे यत् स्मरणानुभावतः स्वयंभुवं धाम गता अकर्मकम्। वेद, उपवेद, नियम, यम, तर्क, इतिहास, वेदांग और पुराण संहिताएं जो ब्रह्मलोक में मूर्तिमान होकर निवास करते हैं तथा जिन लोगों ने योग रूप वायु से ज्ञान अग्नि को प्रज्वलित करके कर्म मल को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरण की वंदना की। इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम में पहुंचे हैं। अथांग्रये प्रोन्नमिताय विष्णु रूपाहरत पद्म भवो अहर्णोदकम् समर्च्य भक्त्याभ्य गृणाक्षोचिस्रवा यन्नाभिपंके रूह संभवः स्वयं। भगवान ब्रह्मा की कीर्ति बड़ी पवित्र है। वे विष्णु भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। अगवानी करने के बाद उन्होंने स्वयं विश्व रूप भगवान के ऊपर उठे हुए चरण का अर्घपाद्य से पूजन किया, प्रक्षालन किया। पूजा करके बड़े प्रेम और भक्ति से उन्होंने भगवान की स्तुति की। धातु कमंडलु जलम तदुरुक्रमस्य पादावने जन पवित्रतया नरेन्द्र स्वार्धोन्यभोन्नभसि सा पतते निमाष्टे लोकत्रयं भगवतो विशदेव कीर्तिः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विश्वरूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणत हो गया, जो आकाश मार्ग से पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोकों को पवित्र करती हैं। ये गंगा जी क्या है? भगवान की मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति। ब्रह्मादयो लोकनाथा
स्वनाथाय समादृता शानुगा बलि माजहनु संक्षिप्तात्म विभूतये। जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया, अपनी विभूतियों को कुछ समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने अपने अनुचरों के साथ बड़े आदर भाव से अपने स्वामी भगवान को अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। तो ये समारहणे भीड़ दिव्य गंधानुलेपने धूपेर दीपे सुरभे भेरार जाक्षत फलांकुरे। उन लोगों ने जल उपहार माला दिव्य गंधों से भरे अंगराग सुगंधित धूप दीप खील अक्षत फल अंकुर भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र जय घोष नृत्य बाजे गाजे गान एवं अस्तवनेर जय शब्देश्च तद्वीर्य महिमांकिते नित्यवादित्र गीतेश्च संघ दुन्दुभिनिः स्वनेः। भगवान की महिमा और प्रभाव से युक्त स्तोत्र जय घोष नृत्य बाजे गाजे गान एवं शंख और दुदुम्भी के शब्दों से भगवान की आराधना की। जाम्ब बाणृक्षराजस्तो भेड़ शब्देर मनोजवः विजयम दीक्षो सर्वासु महोत्सवम घोषयत। उस समय ऋक्षराज जामवान मन के समान वेग से दौड़कर सब दिशाओं में भेड़ी बजा बजा कर भगवान की मंगलमय विजय की घोषणा कर आए। महिम सर्वामृता दृष्ट्वा त्रेपदव्याजया जयांजया उचुः स्वभर्तोरसुरा दीक्षेतस्यात्यमर्षिता। दैत्यों ने देखा कि मामन जी के 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी ही छीन ली। तब वे सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित हैं, वे तो कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए बहुत चिढ़कर वे आपस में कहने लगे नोवायम ब्रह्म बंधुर विष्णुर माया विनम्बरः द्विज रूप प्रत्यक्षण्णो देव कार्यम चिकीर्षति। अरे यह ब्राह्मण नहीं है, यह सबसे बड़ा माया भी विष्णु है। ब्राह्मण के रूप में छिपकर यह देवताओं का काम बनाना चाहता है। अनेन याजमाने नौ शत्रुना बटुरूपिना सर्वस्वम नो हृतम भर्तोन्यस्तदंडस्य बहिर्षिः। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने के लिए उपरत हो गए हैं, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारा सर्वस्व हरण कर लिया। सत्यव्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषतः नानृतम भासितुम शक्यम ब्रह्मण्यस्य दयावतः। यह तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ हैं, परंतु यज्ञ में दीक्षित होने पर वे इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। वे ब्राह्मणों के बड़े भक्त हैं तथा उनके हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। तस्मादस्य वधो धर्मो भर्तु शोश्रोषणं च नः इत्यायुधानि जगृहोर बलेरनुचरासुराः। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि इस शत्रु को मार डालें, इससे हमारे स्वामी बलि की सेवा भी होती है। यूं सोचकर राजा बलि के अनुचर असुरों ने अपने अपने हथियार उठा लिए। ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपट्टे सपानयः अनेक क्षतो बले राजन प्राद्रवंशात मन्यवः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि की इच्छा न होने पर भी वे सब बड़े क्रोध से शूल पट्टिस आदि ले लेकर वामन भगवान को मारने के लिए टूट पड़े। तानवे द्रवतो दृष्ट्वा धृते जानी कपान नृप प्रहस्यानुचरा विष्णु प्रत्यसे धनुदायुधा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब विष्णु भगवान के पार्षदों ने देखा कि दैत्यों के सेनापति आक्रमण करने के लिए दौड़े आ रहे हैं, तब उन्होंने हंसकर अपने अपने शस्त्र उठा लिए और उन्हें रोक दिया।
नंद सुनंदो अथ जयो विजय प्रबलो बलः कुमुदः कुमुदाक्षश्च विश्वक्सेन पतत्रिराट। नंद सुनंदन, जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत और शाश्वत। जयंत श्रुतदेवश्च पुष्पदंतोऽथ सात्वतः सर्वे नागायुत प्राणाश्चमोते जगनुराशुरिम। कुमुदाक्ष विश्वक्सेन गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत और शाश्वत, ये सभी भगवान के पार्षद 10-10 हजार हाथियों का बल रखते हैं। वे असुरों की सेना का संहार करने लगे। हन्यमानान् स्वकान् दृष्ट्वा पुरुषानुचरेर्बले भार्यामास संरब्धान् काव्यसाप मनुस्मरन्। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध में भरकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। उन्होंने शुक्राचार्य के शाप का स्मरण करके उन्हें युद्ध करने से रोक दिया। हे विप्रचिते हे राहो हे नेमे श्रूयतां वचः मा युध्यत निर्वतध्वं नः कालो अयमर्थकृत। उन्होंने विप्रचिति राहु नेमी आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, भाइयों मेरी बात सुनो, लड़ो मत, वापस लौट आओ, यह समय हमारे कार्य के अनुकूल नहीं है। यह प्रभु सर्वभूतानां सुख दुखोपपत्तये तम नाति वर्तितुम दैत्या पौरुषेरीश्वरः पुमान्। दैत्यों, जो काल समस्त प्राणियों को सुख और दुख देने की सामर्थ्य रखता है, उसे यदि कोई पुरुष चाहे कि मैं अपने प्रयत्नों से दबा दूं, तो यह उसकी शक्ति से बाहर है। यो नो भवाय प्रागासीत् भवाय दिवोकसाम स्वएव भगवान अद्य वर्तते तद्विपर्ययम्। जो पहले हमारी उन्नति और देवताओं की अवनति के कारण हुए थे, वही काल भगवान अब उनकी उन्नति और हमारी अवनति के कारण हो रहे हैं। बलेन सचिवेर बुद्ध्या दुर्गेर मंत्रोषधादिभिः समाधिभिरोपायश्च कालम नात्येति वै जनः। बल, मंत्री, बुद्धि, दुर्ग, मंत्र, औषधि और समाधि उपाय, इनमें से किसी भी साधन के द्वारा अथवा सब के द्वारा मनुष्य काल पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। भवद भेर निर्जिता येते बहुसो अनुचरा हरे देवेण धस्तेन्द्रस्त एवाद्य युधि जित्वानंदिनः। जब दैव तुम लोगों के अनुकूल था, तब तुम लोगों ने भगवान के इन पार्षदों को कई बार जीत लिया था, पर देखो आज वे ही युद्ध में हम पर विजय प्राप्त करके सिंहनाद कर रहे हैं। एतान वयं बीजस्यामो यदि दैवं प्रसीदति तस्मात् कालं प्रतीक्षध्वं यो नार्थत्वाय कल्पते। यदि दैव हमारे अनुकूल हो जाएगा तो हम भी इन्हें जीत लेंगे, इसलिए उस समय की प्रतीक्षा करो जो हमारी कार्य सिद्धि के लिए अनुकूल हो। श्री शुकवाच पत्योर निरंगदितं श्रुत्वा दैत्यदानवयूथपा रसाम्ने विशो राजन विष्णोर पार्षद ताड़िता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों ने हारे हुए दानव और दैत्य सेनापति रसातल में चले गए। अथ ताक्षसुतो ज्ञात्वा विराट प्रभु चिकीर्षितं बबंध वारुणे पासेर बलिम सौत्ये अहनिक्रतो। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पासों से बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। हाहाकारो महानासीत् रोदस्यो सर्वतो दिशं गृह्यमाने असुर पतो विष्णुना प्रभ विष्णुना। जब सर्वशक्तिमान भगवान
विष्णु ने बलि को इस प्रकार बंधवा दिया। तब पृथ्वी, आकाश और समस्त दिशाओं में लोग हाय हाय करने लगे। तम बद्धम वारुणे पासेर भगवानाह वामनः नष्टश्रियं स्थिर प्रज्ञो मुदार यश संनृप। यद्यपि बलि वरुण के पासों से बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथों से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि निश्चयात्मक थी और सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। परीक्षित, उस समय भगवान ने बलि से कहा, पदानि त्रीणि दत्तानि भूमिर्मह्यं त्वयासुर द्वाभ्याम क्रांता मही सर्वा तृतीयमुपकल्पय। असुर, तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए थे, 2 पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, अब तीसरा पग पूरा करो। यावत तपत्यसो गोभीर यावदिन्दु सहो दुभे यावत बरसते पर्जन्य स्थावते भूरियम तब। जहाँ तक सूर्य की गर्मी पहुँचती है, जहाँ तक नक्षत्रों और चंद्रमा की किरणें पहुँचती हैं, और जहाँ तक बादल जाकर बरसते हैं, वहाँ तक की सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। पदेकेन मया क्रांतो भूर्लोकः खं दिशस्तनो स्वरलोकस्तु द्वितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना। तुम्हारे देखते ही देखते मैंने अपने एक पैर से भूलोक, शरीर से आकाश और दिशाएं एवं दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है। इस प्रकार तुम्हारा सब कुछ मेरा हो चुका है। प्रतिश्रुत मदाम तुस्ते निरये वास इष्यते विषत्वं निरयम् तस्मात् गुरुना चानुमोदितः। फिर भी तुमने जो प्रतिज्ञा की थी उसे पूरा न कर सकने के कारण अब तुम्हें नरक में रहना पड़ेगा। तुम्हारे गुरु की तो इस विषय में सम्मति है ही, अब जाओ तुम नरक में प्रवेश करो। वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गः पतत्यधः प्रतिश्रुतस्यादानेन यो अर्थिनं विप्रलम्भते। जो याचकों को देने की प्रतिज्ञा करके मुकर जाता है और इस प्रकार उसे धोखा देता है, उसके सारे मनोरथ व्यर्थ होते हैं। स्वर्ग की बात तो दूर रही, उसे नरक में गिरना पड़ता है। विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाध्यमानिना तद व्यलीक फलम भोक्ष्व निर्यम कतिचित क्षमा। तुम्हें इस बात का बड़ा घमंड था कि मैं बड़ा धनी हूँ, तुमने मुझसे दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके फिर धोखा दे दिया। अब तुम कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल नरक भोगो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टम स्कंदे वामन प्रादुर्भावे बलि निग्रहो नाम 21 बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा रामचंद्र की जय, अम्बा जनक नंदनी की जय, भास्कर भगवान की जय, बजरंग बली की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।